हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम टॉप 100 करंट अफेयर देखेंगे जो हमारी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस हिपकिंस जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने 23 में? तो क्रिस हिपकिंस। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन बने? क्रिस हिपकिंस। आगे देखते हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? जेसिंडा अर्डन का। ठीक है, जेसिंडा अर्डन का। आगे, अन्य राष्ट्रों में प्रमुख श्रीलंका के कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्लोवानिया के नताशा पार्क। ठीक है, नताशा पार्क मुसर, यह पहली स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, स्लोवानिया की नताशा। ठीक है, स्लोवानिया नताशा पार्क मुसर। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा, बंधन बैंक के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो बंधन बैंक के कौन बने ब्रांड एम्बेसडर? सौरव गांगुली। ठीक है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमएस धोनी। एप्पल का पूछे तो शाहरुख खान। ठीक है, वापस से बंधन बैंक आपके सौरव गांगुली, एसबीआई के हमारे एमएस धोनी, एप्पल के शाहरुख खान। ठीक है, तो आई क्या होगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप, कौन सा? महिला अंडर 19 का खिताब जीता है। भारत ने जीता। ये किसको हराया? इंग्लैंड को। कौन सा वाला खिताब? T20 का महिला अंडर 19 विश्व कप जीता है। ठीक है, किसे? इंग्लैंड को हराकर। और इस विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका को। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं। एशिया का प्रथम फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर? मंदसौर में। हमारे एग्जाम में एमपी का है मंदसौर, एमपी में मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीनगर में एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा शुरू किया गया है। श्रीनगर में क्या शुरू किया गया? फ्लोटिंग सिनेमा। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि श्रीनगर में एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, और 2022 तक विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? 2022 से 24 तक की क्लोज द केयर गैप। और एक नई बात याद रखिएगा कि 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। ठीक है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 2022 से 24 तक की थीम क्लोज द केयर गैप। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बैंक नोट प्रेस से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि किस देश ने हाल ही में ब्रिटिश जो राजशाही है उनके चिन्ह को हटाने का निर्णय अपने नोटों पे से किसने लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं 2 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना ध्वज में भी परिवर्तन किया गया है। और क्या जोड़ा गया है? तो सत्यमेव जयते। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत की किस सेना के ध्वज में परिवर्तन हुआ? तो नौसेना के। ठीक है, आगे देखते हैं। फिनटेक। पहले तो ये देखिए कि फिनटेक क्या होता है। तो फिनटेक का अर्थ मतलब फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। नाम से समझ में आ रहा है कि वित्तीय कार्यों में हमको क्या टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? फिनटेक बोलेंगे। ठीक है, तो वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, फोनएप विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली प्रथम फिनटेक कंपनी बनी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी? फोनएप।
फोनएप क्या है? विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली पहली फिनटेक कंपनी बनी है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? आपके कटक में। कटक कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है? दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है। और इसके बाद आपको एक दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपका चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। साथ ही ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ कहाँ किया गया? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सा हवाई अड्डा है? शिवमोगा हवाई अड्डा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है। शिवमोगा कर्नाटक में, राजीव गांधी सबसे बड़ा है जो हैदराबाद में। वर्तमान में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे? तो 34। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीमापुर नागालैंड की हेकानी जखालू नागालैंड की प्रथम महिला विधायक बनी है। ठीक है। तो ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं पूछेगा वैसे ही क्वेश्चन। दीमापुर नागालैंड की हेकानी जखालू। भारत में सबसे कम उम्र की भारतीय सांसद चंद्राणी मुर्मू जो क्यूझर से है। रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। रायसीना संवाद क्या है? एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? तो ये दिल्ली में होता है। कौन सी? नई दिल्ली में। ठीक है। इसका प्रथम संस्करण हुआ था 2016 में। कब? 2016 में। और 8वां संस्करण हुआ 2023 में। ठीक है। और 23 वाले संस्करण में मुख्य अतिथि थे हमारी जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री। इनको सभी जानते होंगे, जॉर्जिया मेलोनी को। ठीक है। क्या है ये? इटली की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में नूर उपग्रह स्थापित किया है। तो नूर उपग्रह किस देश का उपग्रह है? तो ईरान का। ठीक है। कहाँ पर? तो पृथ्वी की लियो कक्षा। ठीक है। लियो कक्षा में क्या किया है? स्थापित किया है। आगे देखते हैं। साइके मिशन नासा का साइके मेटेलिक एस्ट्रॉइड के लिए मिशन है। ठीक है। साइके मिशन किसका है? नासा का। किसके लिए? एक मेटेलिक एस्ट्रॉइड के लिए है। नेक्स्ट, रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। रामचंद्र पौडेल इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। भारत ने किसका प्रस्ताव दिया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 7 बड़े विडाल वंशीय जीवों के संरक्षण हेतु IBCA का गठन किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि 7 बड़े विडाल वंशीय जीवों के लिए क्या किया जाएगा? IBCA का गठन किया जाएगा। ठीक है। प्रपोज किसने करा है? प्रपोज तो इंडिया ने किया है। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान जयपुर में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हमारा जो पहले मोटेरा नाम से जाना जाता था, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजयपाल सिंह बंगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में। इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी। ठीक है। 1944 के बाद हुई थी। आगे देखते हैं। फ्रांस की बास्तिल के परेड में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। कौन सी परेड में? बास्तिल के परेड। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किस देश की बास्तिल परेड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था? तो फ्रांस की।
फ्रांस की बास्टिल के परेड में मोदी जी ने भाग लिया है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर अभी गणतंत्र दिवस पे भी फ्रांस के प्रमुख जो है वो आए थे। ठीक है, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 जुलाई को बास्टिल पर कब्जे से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 14 जुलाई को बास्टिल पर कब्जे से क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 107वें बास्टिल डे परेड 2023 में पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को भी शामिल हुए। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन शामिल हुए साथ में? पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी रेजिमेंट के? पंजाब रेजिमेंट के। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में केरला में जीआई टैग की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो जीआई टैग की सूची में प्रथम स्थान पर हमारा केरला है। ठीक है, इट मीन्स केरल। नेक्स्ट, वर्तमान में 61 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अप्रैल 2023 में बोले तो केरला था, पर अभी वर्तमान में देखें तो 61 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु पहले पर है। ये भी याद रखिएगा। जीआई टैग एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, आपने ये हमारी यूनिट 6 बीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 में पढ़ा ही होगा। देखिए, तो आप कुछ हम प्रमुख जीआई टैग देख लेते हैं। तो एमपी का आप जानते हैं कड़कनाथ जो कहाँ से है? जो है झाबुआ से। फिर इसके बाद है चंदेरी की साड़ियाँ जो अशोकनगर से। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो धातु शिल्प है और बाटिक प्रिंट है वो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। कौन से? बुजी ब्रिज का। कहाँ पर? मोजाम्बिक में। किसने किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। यह कहाँ पर है? बुजी नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया है? भारत ने। तो भारत में अभी हाल ही में एक ब्रिज का निर्माण कराया जिसका नाम है बुजी। कहाँ पर? मोजाम्बिक में कराया है। ठीक है, और मोजाम्बिक की राजधानी जो आपका मोजाम्बिक है उसकी राजधानी क्या है? मापुतो। क्या है? मापुतो। आगे देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोची केरल भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है। जो कोची का केरल है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? मुजरिस। याद रखिएगा कि कोची का पहला नाम क्या था? मुजरिस। और ये क्या है? भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है। भारत में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता से 14 अक्टूबर 1984 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि मेट्रो की शुरुआत 14 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में मेट्रो कार्य चल रहा है? तो इंदौर और भोपाल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में डिज्नीलैंड के आधार पर क्या बनाया जा रहा है? रामालैंड। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो आप इससे एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ ने शुष्क दिवस घोषित किया है। कौन सा? शुष्क दिवस। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। श्री राम जी की मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष मृत्युंजय महापात्र है। ठीक है, मृत्युंजय महापात्र उपाध्यक्ष है किसके? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। पर अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंसूद। मौसम मंसूद ऐसे याद रखिए, मौसम के जो अध्यक्ष है वो मंसूद है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। आगे, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलुरु भारत में स्थापित किया जाएगा। तो बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। आगे, बिम्स्टेक 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में आयोजित होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक 2024 का सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। 1997 में बिम्स्टेक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कर्ल्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह की पुस्तक है। कर्ल्स ऑफ
कलर्स ऑफ डिवोशन, ठीक है, कलर्स ऑफ डिवोशन। अरविंद अडिग की प्रसिद्ध पुस्तक द वाइट टाइगर है, ठीक है, अरविंद जी ने क्या लिखा है, द वाइट टाइगर। और कलर्स ऑफ डिवोशन ये है अनीता भरत शाह की। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, इसके लिए शायद इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। फिर है किरण देसाई की, कौन सी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया मिशन का प्रारंभ 1 जुलाई 2023 को किया है, ठीक है, कहाँ से, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 1 जुलाई 2023 को किया सिकल सेल एनीमिया मिशन, कहाँ से, मध्य प्रदेश के शहडोल से। और एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, तो 2047 तक इसका उन्मूलन करना है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स है तो उनका आकार ऐसा हंसिए की तरह हो जाता है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा कब हुई, 30 जुलाई 2023 को। कब की गई, 30 जुलाई 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करना उनका, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भारतीय सेनानियों से संबंधित है, ठीक है। मेरा माटी मेरा देश योजना 30 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुई थी, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय व पुस्तकालय किया गया, ठीक है। अन्य नाम परिवर्तन देख लेते हैं, तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इस्लाम नगर का जगदीशपुर, मुगल गार्डन का अमृत उद्यान, होशंगाबाद का नर्मदापुरम, ठीक है। तो ये नाम परिवर्तन है, तो शायद ही नाम परिवर्तन से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी तक तो देखने को नहीं मिला है प्रीलिम्स में। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत का प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और विश्व के प्रमुख आर्टिफिशियल प्रतिभागियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअपों, निवेशकों की भागीदारी का एक मंच था, कार्यक्रम था। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन AU को दिल्ली में आयोजित बैठक G20 में शामिल किया गया। तो भारत की पहल पर ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। तो जो G20 है इसमें कितने देश है, 19 देश थे और एक यूनियन था। अब इसमें कितने यूनियन हो गए, एक और जुड़ गया जिसका नाम है AU, अफ्रीकन यूनियन। पहले यूरोपीय यूनियन था प्लस उसके साथ एक और जुड़ गया है अफ्रीकन यूनियन। तो अब टोटल इसमें 19 देश और 2 यूनियन, टोटल ऐसे देखें तो 21 है, 21 मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन के कितने देश शामिल हो गए इसमें, 55 अफ्रीकन देश को शामिल किया गया है। G20 सम्मेलन 2024 का कहाँ होगा, ब्राज़ील में। 23 में कहाँ हुआ था, तो भारत में, सभी जानते हैं। हमने किसको दे दिया अब इसकी अध्यक्षता, ब्राज़ील को दे दी। वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की क्या रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। भारत के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ईडन गार्डन कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत व विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, मोहम्मद मुइज़ मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। नए राष्ट्रपति मालदीव के कौन बने हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। वर्तमान में मालदीव भारत के विवादों के कारण में क्या है, बहुत चर्चाओं में रहा है, तो इसलिए हमको इसको देखना पड़ेगा। मालदीव एक क्या है, द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव को अरब यात्री इब्न बतूता ने महल ए दिबियत कहा है, दिबियत, ठीक है। किसने, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कौन है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमारे यहाँ आया था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब आया था, ये आया था 1333 में, ठीक है। और 1342 को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में अपना दूत मंडल के रूप में भेजा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो रेहला, जो इसका यात्रा वृत्तांत है, ये भी याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 111। ठीक है, ये याद रखिएगा। हंगर भूख लगी भूख लगी भूख लगी मतलब 111। ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस में है 126, पीस 126, पीस 126। ठीक है, 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में 46वां स्थान था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, 23 वाले में हैप्पीनेस के 126, पीस में भी 126। तो ये सारे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो चुका है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कब? अक्टूबर 2023 में। ठीक है, इन्हें स्पिन चौकड़ी भी कहते थे। क्या? स्पिन चौकड़ी भी कहते थे। इन्होंने 1966 से 1979 तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेला था। ठीक है, तो कौन? बिशन सिंह बेदी। नेक्स्ट, राकेश पाठक सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक है। सिंधिया और 1857 के पुस्तक कौन है? तो राकेश पाठक है। इसके अलावा और पुस्तक के लेखक देख लेते हैं हम। तो नया भारत का सामवेद किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नए भारत का सामवेद किसने लिखी है? मोदी जी ने लिखी है। फिर है हमारी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज ये लिखे ट्विंकल खन्ना ने। देखो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये है, मनोज मुकुंद नरवणे की भी याद रखिएगा। राकेश पाठक इज द ऑथर ऑफ बुक सिंधिया एंड 1857, और ये भी याद रखिएगा। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने। इंपॉर्टेंट है, महासर्वेक्षण कौन बना है? हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना क्या बने? भारत के महासर्वेक्षक बने हैं। मेजर जेम्स रेनले भारत के सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। किसको? रेनले को। रेनले सर्वेक्षण के जनक, मकवाना भारत के वर्तमान में महासर्वेक्षक बने हैं। आगे देखते हैं। समग्र रूप से आबादी को समझने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करवाया जाता है। ठीक है, आबादी के रूप को जानने के लिए। फातिमा बीवी भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट महिला जज थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। महिला राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया। किसे? जेवियर माइली को। कहाँ का? अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना जेवियर, जे आ रहा है, अर्जेंटीना में भी जे आ रहा है, तो जेवियर याद रखिए। ठीक है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ जीआई टैग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। सीबक थार्न मिला है लद्दाख। पाटन पटोला गुजरात को। बोबली वीणा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, सीबक थार्न लद्दाख, पाटन पटोला गुजरात, बोबली वीणा आंध्र प्रदेश। कांचीपुरम साड़ी तमिलनाडु। बाड़मेर मिर्ची राजस्थान। मधुबनी चित्रकला बिहार। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। वर्ष 2023 का टेनिस डेविस कप इटली में आयोजित किया गया। इटली ने जीता। ये याद रखिएगा कि जो वर्ष 2023 का टेनिस डेविस किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। ठीक है, प्रमुख ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं हम 2023 के। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन ओपन कार्लोस अल्काराज स्पेन के है जो, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 वाला यहाँ पर नोवाक जोकोविच नहीं है, यहाँ पर है जैनिक सिनर, जो ऑस्ट्रेलिया के जैनिक सिनर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP22 का आयोजन दुबई में।
इसमें 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर को दुगुना करने पर सहमति बनी है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना तक करने और दक्षता को 2 गुना करने में सहमति बनी है। ठीक है, COP28 आपके दुबई में हुआ था। COP29 अजरबैजान में होगा। COP29 अजरबैजान में कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1958 में। भारतवर्ष 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ था। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखना है। विश्व मृदा दिवस की थीम मृदा और जल जीवन का एक स्रोत थी। मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। ठीक है, तो यह थी। मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा विज्ञान का जनक डॉक्टर JW लेदर को कहा जाता है। मरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। मरापी ज्वालामुखी भारत के पुराणों में इंडोनेशिया के लिए द्वीपांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द का द्वीपांतर का। भारत में बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मिजोरम लाल दुहा वमा। तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क का चयन किया गया है। किसका? डोनाल्ड बने पोलैंड के प्रधानमंत्री। पोलैंड की राजधानी वार्सा। मुद्रा पॉलिश ज्वलाटी। ठीक है, जलोटी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि डोनाल्ड पोलैंड। ठीक है, ड आ रहा है लास्ट में तो डोनाल्ड, दोनों में ड आ रहा है। 46 वाला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। 19वें एशियन गेम 2022। 19वां एशियन गेम 2022 पहले तो ये कहा हुआ था हांगझोउ चीन में हुआ था। ठीक है, हांगझोउ चीन में आयोजित हुआ था। भारत पदक तालिका में कुल 107 मेडल, इंपॉर्टेंट है कितने? 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है। एशियन गेम 19वें एशियन गेम जो चीन में हुए थे उसमें भारत 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है और चीन ही इस तालिका में क्या है? शीर्ष स्थान पर रहा है। संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फ्रांस में। ठीक है, ये तमिल कवि थे। संगम साहित्य में इन्होंने कुरुल की रचना की है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो कुरुल के रचनाकार कौन है? संत कवि तिरुवल्लुवर। और इनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस में। जो संगम संगीतियाँ है उनका आयोजन कौन कराता था? तो पांडे राजा कराते थे। ठीक है, कौन? पांडे राजा। नेक्स्ट 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में बनाया जाएगा। सौवेर्द मंदिर का निर्माण संत सदाफल महाराज जी की ओर से कराया गया है। यह 7 मंजिला मंदिर है। 20,000 लोग एक साथ योग कर सकते हैं। गीता सेमिनार व गीता महोत्सव कहाँ होगा? यूपी में नहीं, कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में आयोजित होगा। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ मनाया जाएगा? हरियाणा में। 24 में अमेरिका में इसका आयोजन होगा। 24 में कहाँ पर? अमेरिका में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, मतलब 25 दिसंबर को। और इसी दिन मध्य प्रदेश द्वारा तबला दिवस बनाने की घोषणा की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में। सुशासन के कितने प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं? तो 8 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, हमारे कुल 50 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। और बाकी के जो 50 पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। तो आप हमने जितने ये 50 पॉइंट्स में जितने सब पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स देखे हैं, सभी को आप बार बार सुनिए। बार बार अगर आपको याद नहीं हो तो उसको लिख कर देखिए।
लिख लिख कर याद कीजिए, पर उसे ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे अब ये पॉइंट है कि गीता महोत्सव कब से मनाया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से मनाया जा रहा है। पिछली बार क्वेश्चन आ गया था कि योग महोत्सव कब से मनाया गया, कब से मनाने की शुरुआत हुई, ठीक है, तो जो 2015 से मनाने की शुरुआत हुई थी। तो वैसे आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि कहाँ हुआ, उस सम्मेलन को या उस उत्सव को कब से मनाया जा रहा है, आपको ये भी याद करना है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख कर याद कीजिए, फिर हम नेक्स्ट हमारे 50 पॉइंट्स कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टॉप 100 क्या 100 से ज़्यादा ही फैक्ट मैंने इस वीडियो में आपको बता दूंगी दोनों वीडियो में, ठीक है। तो आप सब को अच्छे से लिख कर बार बार सुनकर याद कीजिएगा, ठीक है। और अब एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो सभी लग जाइए अपनी तैयारी में पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।